इलेक्शन कमीशन ने 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांग ली। 41 आजाद अरकान के मामले पर अदालत उज़्मा से रजू। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फैसले पर वजाहत के लिए दरख्वास्त जमा करा दी गई। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 41 आजाद अरकान ने पार्टी वाबस्तगी की दस्तावेज़ात जमा कराई। अरकान ने लिखा, वाबस्तगी तहरीक इंसाफ कन्फर्म करेगी। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में तहरीक इंसाफ का कोई पार्टी स्ट्रक्चर नहीं। आजाद अरकान की पार्टी वाबस्तगी कौन कन्फर्म करेगा? बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में पार्टी चेयरमैन नहीं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर रहनुमाई करे। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने के हवाले से इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक रिपोर्ट पेश। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 39 अरकान कौमी असम्बली को तहरीक इंसाफ का रुकन करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। बन्नू अमन जरगे के तमाम मुतालबात मान लिए गए। बन्नू वाक़े के जिम्मेदारों के तयन के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सरबराही में सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। कोर कमांडर पेशावर, IG, चीफ सेक्रेटरी, 5 रुकनी झरगा मेंबरान का शिरकत। एलामिया में कहा गया कि दहशत गर्दी काबिल मजम्मत है। अस्करी इदारों ने वाजे किया कि सूबे में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। दहशत गर्द अनासिर के खिलाफ कार्रवाई पुलिस और CTD करेगी। जहां पुलिस कार्रवाई न हो सकी वहां फौज की मदद ली जाएगी। पुलिस मुसल्लह गिरोह के दफातर के बाहर बिला तफरीक कार्रवाई करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज बन्नू का दौरा करेंगे। अमन धरने के शिरका से खिताब। जरगे के मुतालबात पर अमल दरामद के हवाले से एतमाद में लिया जाएगा। PDM हुकूमत, फौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने लाना चाहती है। कौम इंतखाबात की तैयारी करे। आज मुल्क भर में एहतजाज होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। बोली, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ कमिश्नर का ऑर्डर कलअदम करार दिया। 5 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर लीड करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, इलेक्शन कमीशन का फैसला PTI पर बैन लगाने वालों के लिए बड़ा सबक है। PTI को 3 करोड़ से ज्यादा अवाम ने वोट दिया। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में बड़ी सियासी जमात बन गई। हम एक बार फिर चारों ऐवानों में पार्लिमानी पार्टी बनकर उभरेंगे। नून लीग का बयानिया है कि फौज और PTI में महाज आराई शुरू हो। नून लीग मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रही है। ये शिकस्त खोरदा लोग हैं। इलेक्शन में आवाम ने इन्हें वोट नहीं दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ फैसल के JNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू। कहा, हम चाहते हैं कि फौज सियासत से अलहदा हो। पाक फौज को मजबूत इदारा देखना चाहते हैं। मुहिब वतन पाकिस्तानी अपनी फौज से लड़ाई नहीं चाहता। कानून के अंदर रहते हुए अपने जिद्दोजहद जारी रखेंगे। कानून के खिलाफ वर्जी पर यकीन नहीं रखते। PTI वाले पहले नाश्ता, फिर लंच, फिर भूख हड़ताल करते हैं। इनकी सारी चीजें अलामती होती हैं। 2 या 4 घंटे की भूख हड़ताल फिल्म के शो की तरह 3 घंटे की है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तंज। कहा, एहतजाज सबका हक है, करते रहें एहतजाज, होना कुछ भी नहीं। ये लोग अमरीका की कठपुतलियां हैं। ये चाहते हैं पाकिस्तान तरक्की ना करे। काबीना इजलास में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से कोई बात नहीं होगी। मुशावरत के बाद पाबंदी का फैसला होगा। तहरीक इंसाफ की आज मुल्क भर में एहतजाज की कॉल। पंजाब में जल्द से जुलूसों, रैलियों, धरनों पर पाबंदी। महकमा दाखिला पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जल्द से जुलूसों पर पाबंदी 3 रोज़ के लिए लगाई गई। इतलाक आज से 28 जुलाई तक होगा। अमन अमान के क़याम, इंसानी जानों, इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंदी लगाई गई। पंजाब भर में इंतजामिया हुक्मनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। इस्लामाबाद में भी पहले से ही दफ़ा 144 नाफिज। मुजाहिरीन को इस्लामाबाद में दाखिले से रोकने के लिए इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया मुतहर्रिक। बड़ी तादाद में कंटेनर्स श्रीनगर हाईवेज पर पहुंचा दी। महंगी बिजली और टैक्सों की भरमार के खिलाफ जमात इस्लामी आज इस्लामाबाद में धरना देगी। मुख्तलिफ शहरों से कारकुन इंफरादी तौर पर चल पड़े। लाहौर में मंसूरा के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। कारकुनों की गिरफ्तारियां, अमीरुल अजीम के घर पर छापा, ड्राइवर गिरफ्तार। लाहौर के अमीर जियाउद्दीन इंसारी और दीगर जिम्मेदारों के घरों पर छापे। खारियां, खैरपुर, टामीवाली, बहावलपुर, लोधरा, टेक्सला के कई ओहदेदार कारकुन पकड़े गए।
हुकूमत धरने में रुकावटें ना डाले, इस्लामाबाद में दाखिल होने से रोका गया तो हालात खराब होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की वार्निंग, कहा इस्लामाबाद जाना हमारा हक है, गिरफ्तारियां रास्ता नहीं रोक सकती। मुल्क किसी बदअमनी या खाना जंगी का मुतहमिल नहीं हो सकता। इंतजामिया जगह फराहम करे, पुरअमन तौर पर डी चौक पहुंचेंगे। बिजली के बिल्स में भारी भरकम टैक्स लगाकर IMF का एजेंडा पूरा किया जा रहा है। जमात इस्लामी IPP से आवाम को छुटकारा दिलाना चाहते हैं। 9 मई के 12 मुकदमात में बानी चेयरमैन PTI का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार। लाहौर हाईकोर्ट ने बानी PTI की वीडियो लिंक पर हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा, बानी PTI ने हमलों के लिए बयानिया बनाया और जहन साजी की। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए, अगर तो बानी PTI ने हमले का ऐलान किया हो तो जुर्म बनता है, अगर वो हमलों को लीड कर रहे थे तो भी केस बनता है। गिरफ्तारी और रिमांड की टाइमिंग अहम है। जब तफ्तीशी को गिरफ्तारी की जरूरत थी तो वो सोया हुआ था। बताएं वो कौन से शवाहिद हैं जो मुल्जिम से लेने हैं। आप लड़की को लड़का कहेंगे तो उसे तस्लीम तो नहीं किया जा सकता। रिमांड एक संजीदा मामला है, ये मजाक नहीं। मईशत की बहाली के लिए कड़वे फैसले करना पड़े, हमने रियासत को सियासत पर तरजीह दी, मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की KP के अरकान असम्बली से गुफ्तगू, कहा अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। KP बिलखुसूस जमशुदा अजला की तरक्की अवलीन तरजीह है। बिजली के शोबे में इस्लाहात से अरबों रुपए की चोरी के खात्मे के लिए कोशिशां हैं। मुंतखब नुमाइंदे बिजली की चोरी रोकने के लिए हुकूमत की मुआवनत करें। मुल्क भर में ज़रूरी ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जा रहा है। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के हवाले से इजलास। शहबाज शरीफ को 6 लाख लैपटॉप तकसीम करने से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी नौजवानों में बेपनाह टैलेंट मौजूद है, नौजवानों को रोजगार की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इंसाफ में ताखीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। जजेस अपने आप को जवाबदेह हैं। मुल्क के दीगर इदारों की तरह जजेस भी काबिल एहतसाब हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजी साका शाहताज शुगर मिल केस में जस्टिस अतर मिनल्ला के फैसले से जुज़वी इख्तलाफ। चीफ जस्टिस ने इख्तलाफी नोट में लिखा, किसी हाई कोर्ट का फैसला दूसरी हाई कोर्ट पर बाइंडिंग नहीं। कानून और रवायत का तकाजा है कि समात मुकम्मल होने पर अदालत जल्द केस का फैसला दे। 6 दिसंबर 2023 को समात मुकम्मल करके फैसला लिखने के लिए जस्टिस अतर मिनल्ला को मामला भेजा गया। फैसला लिखने में 223 कीमती दिन लग गए। मेरा साथी जजेस को जल्द फैसले की याद दहानी ना करवाना जिम्मेदारियों में गफलत के मुतरादिफ है। हमें कानून के मुताबिक इंसाफ करना है। सिर्फ इंसाफ कुछ नहीं होता, इंसाफ कानून और कायदे के मुताबिक ही देना होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हर वक्त हर जगह अपने ज़मीर के मुताबिक नहीं, कानून के मुताबिक इंसाफ करना होता है। इस्लामाबाद में नए जजेस की तैनाती का मामला जल्द मुकम्मल कर लेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना किया तो हम पीछे रह जाएंगे। अदलिया में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है और नोटिस अब ईमेल के जरिए भेजे जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी और दीगर मुल्जिमान 9 मई के मुकदमे से बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया, शाह महमूद कुरैशी पर पीनल कोड सेक्शन 100 तब नाफिज होता है जब किसी से कोई जुर्म सरजद हुआ हो। किसी मुल्जिम के जुर्म में बगैर किसी शिरकत के पीनल कोड सेक्शन 100 का जुर्म साबित नहीं होता। रिकॉर्ड के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी की हद तक पीनल कोड सेक्शन 100 साबित नहीं हुआ। शाह महमूद कुरैशी और दीगर मुल्जिमान पर 16 MPO 144 की दफात भी लगी हैं। प्रोसिक्यूशन का केस मजबूत नहीं, सबूत रिकॉर्ड भी किए तो मुल्जिमान को सजा नहीं दी जा सकती। बानी PTI और बुशरा बीबी की नए तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त। बानी PTI के मुआवन वकील का चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर एतराज़। कहा, बानी PTI ने आपके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया है, आप बानी PTI का केस ना सुने। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वकील की इस्तदा मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए, ये कोई वजह नहीं, इस तरह तो नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा, ऐसे नहीं होता, इसका पूरा तरीक़ाकार मौजूद है। सलमान अकरम राजा से कहें आकर केस पर दलाइल दें। जस्टिस बाबर सरकार का इस हवाले से ऑर्डर पढ़कर आइएगा, आपका इस केस में वकालतनामा भी नहीं। केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी।
£190 मिलियन केस में बड़ी पेशरफ्त। बानी पीटीआई के खिलाफ गवाह परवेज खटक के बयान में तस्हीह की दरख्वास्त मुस्तरद। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वडाइच ने फैसला जारी कर दिया। अदालत के फैसले में कहा गया 20 जुलाई को परवेज खटक के बयान में तस्हीह की दरख्वास्त मुस्तरद की। फैसला चैलेंज करने की बजाय 22 जुलाई को दोबारा दरख्वास्त दायर कर दी गई। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी रऊफ हसन और दीगर 9 मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की तौसीक कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद शबीर भट्टी ने महफूज फैसला सुना दिया। एफआईए ने 9 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि पैसे लेकर ये लोग व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं। बैरून मुल्क से भी लोग शामिल हैं। मुल्जिमान के मोबाइल से फेक अकाउंट्स मिले। रऊफ हसन मीडिया सेल को हेड करते हैं। अदलिया और इंतजामिया के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही थी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने पीटीआई की 2 गिरफ्तार खातीन की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर कर ली। मैनचेस्टर वाक़े पर पाकिस्तानी बरादरी और इंतजामिया से राबते में है। पाकिस्तानी कम्युनिटी मकामी क़वानीन और रिवायात की पासदारी करे। जर्मनी में कौंसलेट पर हमले पर जर्मन हुकूमत ने पाकिस्तान से माजरत कर ली। मुकम्मल सपोर्ट और ताउन की यकीन दहानी करवाई। कौंसल खाना जर्मन इंतजामिया के साथ मिलकर जिम्मेदारों की गिरफ्तारी में ताउन कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा बर्मा में 3 मग़वी पाकिस्तानियों की बाजियाबी और जल्द वतन वापसी की कोशिशें की जा रही हैं। अमेरिका में बांग्लादेश हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरों में पाकिस्तानी तलबा के मुलविस होने की कोई रिपोर्ट्स नहीं। पाकिस्तान बीजिंग में फ़लस्तीन के 14 धड़ों के इजलास और मुआहिदे का खैर मकदम करता है। अज़मा बुखारी की मुबैना वीडियो का केस। लाहौर हाई कोर्ट का सूबाई वज़ीर इत्तलात को FIA से रजू करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने दरख्वास्त पर समाअत की। अज़मा बुखारी की तस्वीर सोशल मीडिया से हटाने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार की फ़र्क जावेद का नाम ECL में डालने की इस्तदा। अज़मा बुखारी का कहना है नाजेबा वीडियो पर मेरी तस्वीर लगाकर सोशल मीडिया पर वायरल की गई। एक जमात के कारकुनों ने सोशल मीडिया पर तूफानी बदतमीजी बर्पा कर रखा है। 9 मई की 2 दहशतगर्द बहनों को हीरो बनाकर पेश किया गया। ये कौन सी कौम की बेटियां हैं जिन्होंने 9 मई को दहशतगर्दी की? क्या मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, सानिया आशिक कौम की बेटियां नहीं? इन्हें 15 मिनट में दरख्वास्त फिक्स करके इंसाफ मिल जाता है। हमें इंसाफ कौन देगा? सदर आसिफ अली जरदारी की सालगिरह। दफा 144 के बावजूद लाहौर में पीपल्स पार्टी की आज़ादी चौक तक रैली। जयालों का रक्स। रैली में पार्टी परचमों की बहार। आतिशबाजी होगी, केक काटा जाएगा। 500 से ज़ायद कारकुन गिरफ्तारी के लिए तैयार। फ्लाईओवर पर ट्रैफिक ब्लॉक, गाड़ियों की लंबी कतारें। असमी इस्तेहकाम का मकसद फौजी ऑपरेशन नहीं। एपेक्स कमेटी के इजलास में क्लियर कर दिया गया कोई नया ऑपरेशन नहीं होगा। वज़ीर आज़म के ऑपरेशन असमी इस्तेहकाम के बयान के बाद कन्फ्यूजन पैदा हुई। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है दहशतगर्दी के खिलाफ जो भी ऑपरेशन होगा पुलिस CTD फ्रंट लाइन पर होगी। अगर कोई बड़ा ऑपरेशन होगा तो इसमें फौज हिस्सा लेगी। बन्नू वाक़े पर एक पार्टी को निशाना बनाया गया। फार्म 47 से जीतने वाले अमीर मकाम अता तारड़ ने PTI पर इल्जामात लगाए। बन्नू वाक़े में किसी की नाअहली कोताही हुई तो उसे कानून के कटहरे में लाएंगे। विमेन T20 एशिया का अब दिलचस्प मरहले में दाखिल। मेगा इवेंट के सेमीफाइनल के लिए मैदान आज सजेगा। पाकिस्तान का सेमीफाइनल में श्रीलंका से जोड़ पड़ेगा। मैच गुज़श्ता एडिशन के सेमीफाइनल का रीमैच होगा। डम्बोला में होने वाला पाक श्रीलंका सेमीफाइनल शाम 6:30 बजे शुरू होगा। दूसरे सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। पाकिस्तान विमेन टीम का प्रैक्टिस सेशन। तमाम खिलाड़ियों ने हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। पाकिस्तानी खिलाड़ी जीत के लिए पुरअज़्म।